जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन है। दोस्तों, कुछ अल्पज्ञ लोग जिसने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन ही नहीं किया है, वो इस बात का भ्रम फैलाते हैं कि वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, वेद मूर्ति पूजा का खंडन करता है, जबकि वेद में हजारों मंत्र ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करते हैं, न कि खंडित करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए। अब विषय की ओर चलते हैं। वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन है। असल में वेद में निराकार स्वरूप, साकार स्वरूप और अवतार स्वरूप तीनों का वर्णन है। सबकी अपनी अपनी जगह वर्णन है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऋग्वेद का एक मंत्र, बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, जिसे महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है। वो क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिक बंधनान मृत्यो मोक्षये मामृता। इसका अर्थ है ओम त्र्यंबकम, तीन नेत्रों वाले ईश्वर की हम वंदना करते हैं। तीन नेत्र वाले ईश्वर कौन है? शिव है, भगवान शिव है। अर्थात तीन नेत्र साकार रूप ही तो हुआ, मूर्ति पूजा का ही तो प्रोत्साहन हुआ। यह ऋग्वेद में, यजुर्वेद में वर्णन है, लेकिन अल्पज्ञ कहते हैं कि वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। एक दूसरा और उदाहरण देता हूं। ऋग्वेद का है गायत्री मंत्र, जो सनातन धर्म का और वेद का सबसे बड़ा मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में प्रकाश रूप ईश्वर अर्थात सूर्य देव की उपासना है। ये साकार रूप ही तो है, मूर्ति पूजा ही का प्रोत्साहन तो है। अब चलिए एक और देता हूँ, कली संतरण उपनिषद का, जिसमें अवतार ईश्वर की पूजा का वर्णन है। महामंत्र जिसे कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक कली संतरण उपनिषद का है। मूर्ति पूजा का ही तो वर्णन है। ये ध्यान रहे कि उपनिषद वेद का ही अंग है। इसे वेदांग या वेदांत भी कहा जाता है। इसलिए भ्रमित न हो कि यह उपनिषद का ही मंत्र है। ये वेद का भी मंत्र है, चूंकि उपनिषद वेद का ही अंग है। अब एक और मंत्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। द्वैवाब ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैव मूर्तं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं च सत्यच्च। यह बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। अर्थात वो भगवान के दो ही स्वरूप है, एक निराकार अमूर्त और दूसरा साकार मूर्त। इसमें भी स्पष्ट वर्णन है। और ऐसे हजारों मंत्र मिल जाएंगे वेद में जो मूर्ति पूजा का वर्णन करता है। असल में कमियां क्या है कि जो अल्पज्ञ है वो एक मंत्र श्लोक कहीं से उठा लेते हैं और उसकी गलत व्याख्या करते हैं, जबकि वेद में निराकार का, साकार का और अवतार का अलग अलग जगह पर विधिवत वर्णन है। तो जब निराकार ईश्वर का वर्णन होगा तो निराकार ही का तो वर्णन समझोगे। साकार का है तो साकार का है। जब साकार निराकार दोनों का है तो वहां पे दोनों का है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है वेद का, जिसका उदाहरण वो अक्षर कटुआ अल्पज्ञ लोग दे देते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम अतः जसा, और उसकी वो व्याख्या ही गलत करते हैं। वैसे गलत अनुवादित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं वह जिसके जस की कोई सीमा नहीं है या कोई तस्वीर नहीं है, जबकि इसका सही श्लोक होगा
वह जिसके जस की कोई सीमा नहीं है, ता कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो वास्तव में भगवान का प्रतिबिंब नहीं है। या तो भगवान अपनी सगुण रूप में खुद भक्त को दर्शन देते, या उस सगुण रूप को देख के हमारे जो ऋषि मुनि ने जो तस्वीर बनाया है वही मूर्ति पूजा। प्रतिबिंब का अर्थ है कि उनकी हूबहू प्रतिबिंब, तो ये संभव नहीं है। तो प्रतिमा को मूर्ति समझते हैं, जबकि प्रतिबिंब होता है। विषय लंबा चला जाएगा, हजारों मंत्र है, इसलिए ऐसे अल्पैक अक्षर कटुआ लोगों से सावधान रहे। वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन है। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।